अपने आप भैया सबकी याद आती है और सुख शांतिदायक सत्य है, बिना कहे रहा ही नहीं जाता। जो भी दुखी भाई हो अगर सुख पाया है तो अब सबसे अच्छा संसार में उसे अब कुछ नहीं। और यही सही बात है कि अगर अच्छा है तो सत्य, नहीं तो संसार में सत्य विमुख मानव को आप देखिए तो आज कोई सुखी नहीं। मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सत्य है, सुख शांतिदायक सत्य है। और सुखदाई से भैया मान जब बात होती थी गोचर शरीर से, तो नारी के बारे में बताते थे कि मानव जी दुखिया का भाई सत्य। तो संसार में दुखी कौन है? तो इस तरह से जो संसार में दुखी है उसका उन्होंने परिचय दिया कि नारी जब जन्म लेती है तो माता पिता उन्हें बताते हैं कि माता पिता के यहाँ आपको धरती नहीं, यहाँ ठिकान नहीं, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं। यही सुनते सुनते वह बड़े होते। जब वह युवावस्था में पहुंचते हैं, एक नए परिवार के सृजन के लिए निर्माण के योग्य होते हैं, तो एक दूसरे परिवार से समाज में जुड़ करके माता पिता सगे संबंधी के समक्ष सहमति शादी ब्याह जिसको रस्म कहा गया, इस माध्यम से जब वह दूसरे परिवार में जाते हैं तो वहां भी इनको एहसास होता है कि यहाँ भी धरती हमारी नहीं, पति परमेश्वर की। इस तरह से नारी को न माता पिता के यहाँ धरती, न पति ससुराल में धरती, ये धरती विहीन पराधीन अपराधीन जीवन के बारे में कहा जाता है कि पराधीन सुख सपनों ना, स्वप्न में भी ये सुखी नहीं होंगी। लिख दिया गया है इनके भाग्य में, जन्मत मरत असह पीड़ा से गुजरना। जब तक जीना है पीड़ा सहना, और पीड़ा सहते सहते भैया मर जाना। इसलिए दुखिया तो संसार में सभी हैं, लेकिन दुखियों में सबसे अधिक अगर देखा जाए दुखी कौन है तो वह नारी। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को और जगह सपने भी स्वीकारा और बताया कि भाई नारी का भाई, क्योंकि संसार में सबसे अधिक दुखी है नारी। तो हम अपने बारे में बताना चाहेंगे भैया कैसे सत्य हुए। हम भी अपने जीवन में जब दुख से गुजरे और दुख की शुरुआत 1992 से हुई हमारी, और दुख का दौर ऐसा आया
दैहिक और दैविक दोनों तरह के दुख से हम ग्रसित हैं। किसी वजह से किडनी काम करना बंद कर दिया, एक किडनी, उसकी वजह से दूसरा भी प्रभावित हुआ, वो भी कमजोर होने लगा। स्थिति ऐसी आ गई 2-4 सालों में इसी बीमारी से मौत हो गई। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने कहा, आज भी वो डॉक्टर इसके पौधार हैं, वृद्ध हो गए। 1992 में ही उन्होंने कह दिया था कि ये रेयर केस है, ऐसी बीमारियां कम लोगों को होता है। किडनी में फाइलेरिया, सबको हाथ में फाइलेरिया होता है, पाँव में होता है, वो हाथी पाँव हो जाता है। वह बीमारी दूर नहीं होती है, चिता तक वह जलाती रहती है। आप एक दिन खुद वह जल जाती है, आपको लेकर वह बीमारी दूर नहीं होती। अब यह बीमारी आपको किडनी में है, इसकी एक दवा है, फाइलेरिया उन्मूलन, कोरोना उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, एक पेटेंट दवाई बनती है, वही एक दवा इसकी भी है। अगर ये काम कर गया, उससे किसी की जान बच गई तो ठीक है, नहीं अगर काम किया तो फिर कोई दवा नहीं। और ऐसे बीमारी में 1-2 साल से ऊपर लोग जीवित नहीं है। हमें यह एहसास हुआ कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर हम इसका समाधान खोजेंगे कैसे। तो समाधान पाने के उद्देश्य से हम जिंदा रहने का प्रयास, तो खाना पीना रहना भैया अपना हमने देखना शुरू किया कि कैसे खाएं, क्या खाएं, जिससे हम और कुछ दिन चले, जिंदा रहेंगे तो हो सकता है कोई समाधान हमको कहीं से मिल जाए। इस उम्मीद पर उबाल के खाना, कच्चा खाना, फल फूल पे रहना, यही आहार, समय से सोना उठना, दिनचर्या सब संयमित बना लीजिए। इससे कुछ उम्र तो बढ़ गई, बीमारी का जो उग्र रूप था वो कम तो हुआ, लेकिन भैया वो भून की तरह जो है पड़ा रहा, खत्म नहीं हुआ, सदैव हमें कमजोर करता है। इसी बीच में उन्नीस 1996 में आते 92 से 1996 में एक नई घटना सामने आई। बीमारी से परेशान तो रहे थे, और इस तरह से उबाल के खाना खा के जिंदा रहे 4 साल, इसी उम्मीद पर कहीं से कोई समाधान मिल जाए, कोई दवा मिल जाए। लेकिन 1996 में आते एक दिन चौकी पर ऐसे सोए, अचानक जैसे कोई आया मेरे पेट पर पैर रख दिया। तो उनके पैर रखने से जो पीड़ा हमको हुई वह असर रहा, हम तड़प उठे वहां उस समय। इसके साथ एक और भी चौंकाने वाली घटना हमारे लिए यह हुई भैया कि जब हमें एहसास हुआ कि किसी ने पैर रखा है हमारे पेट पर, तो अनायास हमारा हाथ हमारे पेट पर जब पहुंचा तो उसका पांव हमारे हाथ में पकड़ में आ गया। ये जीवन की पहली इस तरह की घटना थी, किसी का शरीर दिखाई नहीं दे रहा है पर हाथों में पकड़ में आ रहा है। कभी कभी लगता था कि ये मानसिक बीमारी तो हमको नहीं हो गई, केवल हम ही को ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ ओझा सोखा के पास गए इसके निदान के लिए,
उनको जब यह घटना बताए तो उन्होंने भी इस बात को नकार दिया, स्वीकारा नहीं कि ऐसा घटना होता है किसी के साथ। लेकिन इसी क्रम में जब वो हमारे निदान के लिए प्रयास करने लगे अपने देवी देवता के माध्यम से, उसी रात वह शक्ति उनके पास पहुंची जो हमें दबाव देके मारने का प्रयास करती। और उस ओझा सुखा के पास जब भैया अपना पैर रख करके अपने रहने का जब एहसास दिलाया उनको, तब वो सुबह आके बताते हैं हमसे कि भैया यह तो इस तरह की शक्ति है कि इसके सामने देवी देवता भी नहीं आते हैं, कमजोर पड़ते हैं। हमारा भी साथ छोड़ के ये हट गए। अंत में हमें इसी शक्ति का निवेदन करना पड़ा, प्रार्थना करना पड़ा कि आप जो भी हैं हमारा जान छोड़ दीजिए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही हम करेंगे। इस तरह से ये घटनाएं कई लोगों के साथ घटी। और जब हम 1997 में सिद्धाई के पास पहुंचे इस दुख को लेकर के, निदान तो कहीं से नहीं, सब्जी के पास पहुंचे तो उसमें सब्जी के पास 22 लोग दिव्य दृष्टि प्राप्त रहे। वह अगोचर शक्तियों को देखते थे, बात करते थे। और जब यह घटना हमने देखा वहाँ, तो हमें कुछ उम्मीद लगा कि शायद यहाँ से हमारे दुख का निदान हो। जब वहाँ दृष्टि प्राप्त श्रद्धालु एक जगालू बाबा थे, जब उन्होंने कहा कि मानव जी के दुख को दुख देने वाली शक्ति को हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा विशालकाय शरीर से है, पर वो भी आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा। जब यह बात हम सुने तो हमें साहस मिला, बल मिला कि चलिए, अभी तक तो जितने लोग मिले सब कमजोर ही थे। यहाँ एक नई बात देखने को मिल रही है कि यहाँ कमजोर है, हाथ जोड़ के खड़ा। और निश्चित रूप से सब अगर चाहेंगे तो इसे हटा सकते हैं, और इस तरह से हमारी जीवन की रक्षा हो सकती है। तो पहचान हो सकती है। इस उम्मीद पर वहाँ रुके। सती ने कहा कि आप सत्य सत्य कहो, हमारा काम हो जाएगा, तो चला जाएगा। हमें लगा कि हम इतना पूजा पाठ किए, मंदिर मस्जिद में गए, सालों साल बीतता गया पूजा पाठ में, फिर भी दुख से निजात नहीं मिला। तो सत्य क्या है, हम तो अभी ये सुन रहे हैं पहली बार। और सत्य सत्य शब्दों में देखा तो क्या है, तो ये 2.5 अक्षर से बन रहा है सत्य। जो कहा जाता है, लिखा जाता है, सुना जाता है। अब इतना कहने से कैसे हमारे शरीर पर क्या ऐसा हो जाएगा कि हम ठीक हो जाएंगे, या ये चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, ये ऐसा कहने। ये पहले दिन की घटना। दूसरे दिन भी हम इस घटना को देखे। दृष्टि प्राप्त लोग बता रहे हैं, जी हम आपको देख रहे हैं। सत्य जी को जब देखने की जब बात समझ में आई कि ये दिखाई देते हैं, तो हमने उसी समय अपनी इच्छा जाहिर किया मन में, सच्ची यहाँ आपको देख रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं, पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं सही है कि झूठ। दुख हमारा जैसे का तैसे बना हुआ। तो अगर आपके सामने ये शक्ति कमजोर है, हाथ जोड़ के खड़ा है, तो एक बार अगर हम 1 सेकेंड के लिए ही आपको देख लेते तो हमको संतुष्टि मिल जाती, और संतुष्ट होके हम भजन कर पाते। आप हमें दर्शन दें। तो आपसे बता रहे हैं, उस समय हम कहे हैं
कहने के कुछ ही देर बाद जैसे सज्जी ऐसे ही सामने से जो जैसे कीड़ा होता है, संकीड़वा गांव में चलता है तो वो जुगनू की तरह चमकता है और कुछ दूर चमक करके फिर वह लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता। इसी तरह से सुखदाई अपने स्वरूप में बस कुछ क्षण के लिए दिखाई दिए आते हुए और आते आते कुछ ही दूर आकर के वो गायब। एक क्षण के लिए लगा कि हम देखें कि ये हमारा भ्रम है, यहाँ भी इस तरह की बीमारी बनी। फिर वहीं स्थिर हुए और भजन करने लगे। सत जी बार बार हमें यही बताते थे कि आप सत्य सत्य कहो और सत्य पिता नहीं है, कोई दार नहीं कि जैसे लोग संपत्ति बांटते हैं तो आपका दुख भी बांट लेगा। तो केवल आप सत्य सत्य कहो, यही कहना ही आपका काम है। कितने से सत्य देख ले कहना हमने शुरू किया भैया। तो सत्य जी बताते थे कि उस शक्ति को हमें मारना पड़ा, हमारे भजन करने से शक्ति क्रिया हुई, शक्ति ने उस शक्ति को मारा। जिस दिन वह शक्ति समाप्त हुई सत्य जी सुबह बताए और बताने के तत्पश्चात हम अनुभव किए कि देखते हैं अच्छा वो आवाज देती है कि नहीं, बिजली जैसी गर्जना भी देती है। पेट के पांव रख के मारने का प्रयास करते थे। तो सत्य के अनुसार भैया हम देखे तो उस दिन से फिर शक्ति का शमन हुआ। उसी के साथ साथ हमारे उस दुख का भी शमन हुआ। चैन से सोने लगे, रहने लगे। किडनी की बीमारी थी, इसको लेकर के हम बार बार सती से कहते थे। तो इस पर भी सती कहते थे कि भाई तुम सच कहो, सबसे कहो अपना दुख। तो यही समझ में आया भैया कि जिसको भी कोई दुखी भाई है, जिस तरह का जिसका दुख है, उसी दुख को वो सबके सामने रखे तो आप देखेंगे कि उस दुख में कमी आने लगती। हम तो स्पष्ट रूप से भैया देखे और स्पष्टवादी हमारा विचार है सदैव रहा है और फिर उसी रूप में हम बोलना समझना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं। तो जब सच्ची से कहते थे तो कहा कि यार तुम सच से कहो। इतनी बात समझ में आती थी कि सच्ची का एक शरीर और है, उनसे भी सत्य कहने के लिए कह रहे हैं, तो कैसे उनसे कहें। तो दर्शन मांगते थे, सच्ची का दर्शन मिलता था और दर्शन पाने पर जब कहने का प्रयास करते थे तो कह नहीं पाते थे अपनी बात। ये सालों चलता रहा, एक एक साल निकलता जाता था, लेकिन दर्शन मिलते थे, कह नहीं पाते। बहुत सी ऐसी घटनाएं थी दुख से छोटे मोटे, उस पे हम सच्ची से बात करते थे, तुरंत उसका निदान होता था। आपसे बता रहे हैं कि भजन में जो हमारे बेलखड़ी गाजीपुर के सुधारू भाई जो बताते हैं कि दुखवा का सत्य है दवाई, तो एक शब्द में कहा जाए तो संसार की सारी औषधियां सबसे संचालित, असत्य की इच्छा मात्र से ही वो हमारे शरीर में प्रविष्ट होने लगती हैं। ये सब हमने अनुभव किया है। बहुत से ऐसे उदाहरण भी हम देंगे आपको। जैसे हवा है, पानी है,
आप इसमें जो कुछ घोलेंगे तो ये आत्मसात कर लेते, अपने आप में ये घुल जाते हैं। वनौषधियां हैं, अपने प्रभाव छोड़ते रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर इनकी खोज की जाए तो हवा में जब पानी मिल जाता है, कुछ चूंकि वैज्ञानिक हवा चक्की बना करके हवा से पानी निकालते हैं, तो इस तरह से इन्हीं हवाओं में वो सारे औषधि गुण भी जो ऑक्सीजन के रूप में हमें मिलती है, जीवन चलता। और जब हम सबसे कहते हैं भैया तो हमारे लेनी देनी में इनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। दुनिया की कहीं भी लेबोरेटरी में आप चेक कर लेंगे, कहीं भी यहाँ तक भैया कि अगर दृष्टि दोष भी लग जाता है शरीर में तो केवल सत्य से कहिए अपने तन के लिए। तो एक मशीन आता है दृष्टि दोष को देखने के लिए, वैज्ञानिकों ने बना लिया है, अमेरिका, जापान, भारत भी बना लिया। तो वो जो दोष शरीर पे चढ़ जाता है नजर का, उस मशीन में दिखाई देता है। उस मशीन से आप फोटो खींच लीजिए, इसके बाद सची से कहिए सची हमारा दुख दूर करके हमें सुख और शांति। इसके बाद उसी मशीन से आप फिर फोटो खींचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है, जो धूल गर्दा पर चढ़ा हुआ फोटो आया है, उसके बाद वो साफ आ जाएगा। ये हम वैज्ञानिक परीक्षण की बात कर रहे हैं, जब हम सब देख चुके हैं, जांच चुके हैं। तो इस तरह से भैया सबसे हमारी शरीर की सफाई होती है। लेकिन जन्म जन्म का काई हम लिए बैठे हैं कि अगर हमारे बगल में कोई अच्छा भी काम कर रहा है तो अच्छा काम से भी हम ईर्ष्या होने लगते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, इतना काई बैठा है, इतनी गंदगी भरी। हाँ, अच्छा कमाना ठीक नहीं लगता। इतना उन्माद व्यवस्था बढ़ा हुआ है कि अपना ही हित अपने से लोग करने को तैयार नहीं। उनको समझाइए कि श्रम करिए, मेहनती बनिए, इससे जीवन चलेगा और इस श्रम से सभी सुरक्षित रहेंगे, सबकी सुरक्षा। लेकिन बहुतेरे लोग हैं, दुख देना उनका धंधा बन गया है, व्यापार बन गया है। सत्य कह रहे हैं, सत्य भाई है, मेरे भाई हैं, और यहाँ कह रहे हैं कसाई नहीं बनेंगे तो भाई हमारा धंधा कैसे चलेगा। उनको लगता है कि जीवन को चलाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं। सत्य कह रहे हैं भैया कि आंखें खोले, देखेंगे तो सत्य के द्वारा वह कार्य भी दिखाई देगा जिससे जीवन चले। सत्य भजे, मेहनत करे, देख कर चले। तो इस तरह से भैया सत्य से हम कहते रहे, दर्शन मिलता रहा। 2018 में फिर सर जी का दर्शन मिला तो देख रहे हैं कि सर जी दो शरीर से बैठे हुए हैं। एक शरीर हूबहू वही शकल में, वही रंग रूप में, कपड़े में, जैसा गोचर शरीर से वह रहते थे, खड़े हैं। एक शरीर उनका और है, वो पलथी मार के, चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं जमीन, और अपने आसपास कुछ बोतल है, कुछ पात्र है, बर्तन, दवा भी लिए बैठे हैं। हम चाहें कि सच्ची जो दिखाई दे रहे हैं तो कहें कि एक सब्जी किसी से जो खड़े थे वो बात कर रहे थे किसी दुकान के, उनको डिस्टर्ब करना ठीक तो नहीं है। दोनों में फर्क नहीं है, दोनों साथ हैं। तो जो खाली हैं हम उन्हीं के पास चलते हैं।
उनके पास गए, जब 4 कदम दूरी पर रह गए, जैसे ही कहना चाहे सत्य जी, तब तक सच जी कहा हाँ हाँ भाई लो ये दवा है, तुम खा लो ठीक हो जाओगे। अब बना सच जी का हाँ, हम कहे सच जी, तब तक हाँ हाँ लो तुम्हारे लिए दवा गई। और अपने हथवा ऐसा गिलास रहा, हरा हरा उसमें भैया रहा था, और उस गिलास में थोड़ा सा डाले, इसके बाद पानी डाल के घोल दिए, शरबत बना दिए, ज्यादा हो गया। अपने हथवा दे कहा लो पी लो ठीक हो जाओगे। आत्मा से कहे, हाँ आत्मा को दिए कि लो पी लो ठीक हो जाओगे। सुबह उठे और रिपोर्ट लेने के लिए जाना था। और रिपोर्ट सब नॉर्मल है। बड़ा भ्रम हुआ। हाँ 1992 से रिपोर्ट फाइलेरिया। अब जैसे लगा कि अभी मारी डालेगा, हम बचेंगे ही नहीं। अब 92 से 2018 डॉक्टर के अनुसार मर जाना चाहिए, लेकिन अपने सूझबूझ से सुधाई के साथ से खाना पीना रहना अपना देख करके जिससे जीवन चले उसको अपनाए रखे। और अंततः सुधाई जब दवाई दिए भैया, पी लिए, सुबह रिपोर्ट देखे नॉर्मल नहीं रह गया, तुरंत फिर अपना खून दिए उसको जांच पर। हम क्या भैया फिर लगे, फिर जांच करिए। हाँ पेशाब दिए, हम के फिर जांच करिए। अरे वही तो दे रहे हैं, हम के नहीं फिर तो दे भैया मार, फिर काले की रिपोर्ट दे। सुबह दोनों रिपोर्ट लेके गए डॉक्टर के पास। वो कह रहा है कि आपको कुछ हुआ ही नहीं, दवाई क्या दे। ऐसा भैया है वो जो है उत्तम कुमार को, जबकि वो 1992 वो हमको दवा दे चुके थे शुरुआती दौर में। और हाँ 26 वर्ष पहले भी उनके पास गए थे, दवा लिए, वो दवा देते थक गए, नहीं निदान हुआ, वो भी आगे दूसरे डॉक्टर, बहुत डॉक्टर पड़े, और फिर उनके पास गए। और 2-4 सालों में हम पहुंच जाते थे उनके पास। हाँ फिर आ गए, हाँ डॉक्टर साहब फिर आ गए, जिंदा है तो आए हैं। हाँ 26 साल में फिर पहुंचे उनके पास, फिर आ गए, हाँ डॉक्टर साहब फिर आ गए। अच्छा इस बार हमारे घर आइए आप, अब आपको हम विधिवत देखेंगे। अभी दवा दे देते हैं खाने के लिए, और एक जांच करके आइए। हम घर पे आइए, हम घर पे आप आपको देखेंगे। बड़ा लगाव से उन्होंने कहा भाव से। और इधर सुधाई हमको रात में दवा दी, और दोनों रिपोर्ट लेके गए तो 5 मिनट भैया वो भी चुप हो गए। हाँ कुछ बोले नहीं कि ये आदमी 26 साल इतने दिन से कई बार 7-4 साल में छोड़ के आता है जाता है, आता है जाता है, इतनी गंभीर बीमारी है, मर भी नहीं रहा। मर में हम भी अपना निहुआ उबाले खाने तो भैया जीने के लिए, हमें जैसा जिएंगे वैसा खाए, जैसा खाएंगे वैसा खाएंगे, छोड़िए अब जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं। हाँ जैसे जिएंगे। वो भी स्तब्ध रहे, चुप हो गए कि कैसे क्या हो गया। हम ऐसी कोई दवा भी इनको नहीं दिए भाई, दवा देना बाकी था, ये नॉर्मल है। तो 2 रिपोर्ट, अब 2 रिपोर्ट देख करके उनकी भी हिम्मत नहीं कि फिर जांच कराने के लिए गए। उन्होंने साफ कहा कि कुछ हुआ नहीं आपको, तो दवा की शिष्टा की। आपको कैसा लग रहा है? हमके इस समय तो हमको ठीक लग रहा है डॉक्टर साहब, कोई परेशानी नहीं है। तो कहा तब जाइए, हाँ दवा मत खाइए। और वही दवा छुटा भैया अब तक जो है दवा। हाँ कहना सिर्फ ये चाहते हैं घटना से भैया कि कोई भी दुखी माना हो, सत्य के हाथे से जैसे हम दवा दिए तो हम जाने भैया ना कि हम ठीक हुए। ऐसा कोई दुखिया हो सबसे दवा लेके आए, हमसे बच जाए। यहाँ
कथा नहीं होता है। जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो खाएगा उसके पेट में जाए। अब दवाई हम खाए ठीक आप हो जाए तो सत्य के यहाँ भैया रिश्तेदारी नहीं होता है। बाबू का संपत्ति पिटवा नालायक हो तब वो होकर हो जाएगी, लेकिन रहे लायक नहीं बा तब वो होकर हो जाएगी। हाँ, रह चाहे मत रह। देखिए ये है रिश्ता, तो सत्य रिश्ते से नहीं मिलते भैया, यहाँ तो मेहनत से मिलता है। पूत को भाई सपूत तो बनना, सपूत बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर कपूत को बाबू के यहाँ